आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले द थीव्स स्टोरी। इस चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाले हैं गाइस, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स है, जितने भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसे देखने के बाद ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी, मतलब एक चोर की कहानी। एक चोर है गाइस, वो हमें कुछ कहानी यहाँ पर सुनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस हमें बताने की कोशिश कर रहा है इस स्टोरी के थ्रू। ऐसा एक्सपीरियंस जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया है, ठीक है। और ये जो रस्किन बॉन्ड है, ये इसके ऑथर है इस चैप्टर के। 1934 में इनका जन्म हुआ था। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ये ब्रिटिश फैमिली में, डिसेंट का मतलब होता है वंशज, है ना। ब्रिटिश वंशज में पैदा हुए व्यक्ति हैं ये रस्किन बॉन्ड जी, है ना। यानी भारत की पैदाइश नहीं है, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली। लेकिन ये रहते कहाँ हैं? इनको एक फैमिली है जिसने इनको अडॉप्ट की थी। इंडियन फैमिली ने इनको अडॉप्ट किया था इन लैंडूर इन मसूरी, मसूरी में, इंडिया में, ठीक है। इंडिया के मसूरी में रहने वाले इंडियन फैमिली ने इनको अडॉप्ट किया था, ठीक है, गोद लिया था। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature, ठीक है, in India, ठीक है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन करके एक संस्था है, एक कमेटी है गाइस, उन्होंने क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था इनके रोल को, मतलब इनके योगदान को पहचाना था। किस चीज़ में? बच्चों के लिटरेचर में क्या हुई थी? बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। बच्चों के जो सीख देने वाली जो कहानियाँ होती इंडिया में, तो इनकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। 1992 में इन्हें एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। किस लिए दिया गया था? उनकी एक रचना थी आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा करके, ये एक रचना उन्होंने लिखी थी, उसके लिए उन्हें दिया गया था फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। और ये वर्क उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, ये चीज़, ये रचना। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था कब? 1999 में। एंड पद्म भूषण का अवार्ड मिला था उन्हें 2014 में। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। अब ये द थीव्स स्टोरी, ये जो चैप्टर है, इसमें एक थीव रहता है, एक चोर रहता है, अपने जीवन का एक मतलब इंसिडेंट है, वो हमें यहाँ पर शो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से वो क्या बोल रहा है, देखो। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। एक अनिल एक व्यक्ति है, ठीक है। तो थीफ हमें बताते हुए कह रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर ही था, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand। दो का मतलब होता है हालांकि या केवल, एंड दो ओनली 15, केवल 15 साल की उम्र में, है ना। 15 साल की, हालांकि मैं 15 साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं क्या था? एक बहुत ही एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। मैं बहुत ही अनुभवी था और एक्सपर्ट था। किस चीज में? चोरी करने के मामले में, ठीक है ना। ये हमें थीप बता रहा है। और क्या बोल रहा है? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। जब मैं पहली बार अनिल से मिला तो वो क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब कुश्ती का, पहलवानी का एक शो होता है, वो देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, है ना। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, अनिल के पास, तो क्या कर रहा था? रेसलिंग का मैच देख रहा था, ठीक है, कुश्ती देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, जो अनिल था वो 25 ईयर्स का था। अ टॉल लीन फेलो, एक ऊंचा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और वो कैसा लग रहा था? इजी गोइंग मतलब बड़ा बिंदास टाइप का, काइंड मतलब दयालु, और सिंपल व्यक्ति था। इनफ मतलब इतना सिंपल था, इतना काइंड था। फॉर माई पर्पस, इनफ फॉर माई पर्पस मतलब मेरा जो पर्पस था ना, उसके लिए वो सफिशिएंट था, मतलब उचित था। इनका पर्पस क्या था? सीधे साधे भोले भाले अच्छे इंसानों को क्या करना? उनका विश्वास जीतना, और उनको फिर क्या करना? बाद में चूना लगा के भाग जाना, मतलब उन्हें लूट लेना, ठीक है। यही करता था ये थीफ, है ना। लोगों के पास जाता था, उनका विश्वास जीतता था, काम की तलाश में बोलता था मुझे काम पे रख लो। जब वो काम पे रख लिया करते थे तो उन्हें धोखा देके चोरी करके पैसे भाग जाया करता था। तो बस उसने एक नया शिकार ढूंढ लिया था अनिल के रूप में, और अनिल उसके पर्पस के लिए एकदम सही इंसान उससे लग रहा था, ठीक है, सिंपल टाइप का। आगे क्या है देखो।
फिर क्या बोल रहा है, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। देखो आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, लक ऑफ लेट का मतलब होता है बैड लक, मेरी किस्मत ज़्यादा खराब नहीं थी, है ना। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मैं शायद सफल हो सकता हूँ। आई माइट बी एबल मतलब मैं इस लायक हो सकता हूँ कि मैं क्या कर लूँ, गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, मतलब इस यंग मैन का आत्मविश्वास जीत लूँ, इसका भरोसा जीत लूँ। ठीक है, टू गेट इन टू समवंस कॉन्फिडेंस मीन्स होता है किसी का विश्वास जीत लेना, भरोसा जीत लेना। तो वही बोल रहा है कि मैं इसका भरोसा जीत सकता था, ऐसा ही थीफ हमें बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है, You look a bit of a wrestler yourself, I said, मैंने कहा, है ना। इस चोर ने अनिल से क्या कहा कि क्या लगते हो, You look a little bit of a wrestler yourself, तुम अपने आप में एक रेसलर के जैसे थोड़े बहुत लगते हो। A little bit of a wrestler मतलब थोड़े बहुत रेसलर के जैसे, मतलब पहलवान के जैसे आप लगते हो, ऐसा, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, A little flattery, एक छोटी सी झूठी तारीफ, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी मतलब झूठी तारीफ, तो एक छोटी सी झूठी तारीफ क्या करती है, दोस्त बनाने में काफी मददगार सिद्ध होती है ना। तो अनिल ने क्या कहा, सो डू यू, आप भी वैसे ही तो लगते हो, मतलब आप भी काफी क्या लगते हो, रेसलर जैसे लगते हो, है ना। ही रिप्लाइड, ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया अनिल ने, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और जिस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करा दिया। पुट मी ऑफ का मतलब होता है अजीब सा, ऑकवर्ड, ऑफेंड फील करा दिया, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम तो मैं काफी दुबला था, रादर थिन मतलब बल्कि और भी ज्यादा दुबला था अनिल से भी, है ना। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़े हिचकते हुए कहा, ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ, कुश्ती करता हूँ, ठीक है, ऐसा वो थीफ बोल रहा है अनिल से, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, देखो व्हाट इज योर नेम, यहां पर अनिल पूछ रहा है किससे, थीफ से। तो थीफ बोल रहा है हरि सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ कहा। थीफ हमें बता रहा है कि मैंने क्या कहा, झूठ कहा। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लिया करता था, है ना, हमें थीफ बता रहे हैं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से और मेरे पुराने मालिक लोगों से, एम्प्लॉयर का मतलब जिनके पास में काम करता था ना, उनसे मुझे क्या रखता था, आगे रखता था, उनसे बचा के रखते थे मेरे ये नए नए नाम, ठीक है। क्योंकि पुलिस और मेरे पुराने जो मालिक जिनको मैंने धोखा दिया हुआ था, जिन्हें लूट कर भागा हुआ था, वो मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए मैं नए नए नाम रखा करता था, है ना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। देखो इतने इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है, इतने इंट्रोडक्शन के बाद अनिल का ध्यान वही रेसलिंग मैच में चला गया और वो बात करने लगा किसके बारे में, वेल ऑयल्ड रेसलर, मतलब ऐसे कुश्ती करने वाले लोग जो अपने बॉडी में तेल लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं ना, उनके बारे में वो बात करने लगा, जो कि क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग मतलब एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे, चीख रहे थे, है ना, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे एक दूसरे को, है ना, ईच अदर यानी एक दूसरे को, अबाउट, अबाउट का मतलब है अराउंड, आसपास, जिससे, है ना, उन वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में, कुश्ती करने वालों के बारे में वो बात करने लगा, जो क्या कर रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे आसपास, है ना। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। आई डिडंट हैव मच टू से मतलब मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, और इसलिए अनिल फिर वहां से जाने लगा दूर। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने उसे फॉलो कर किया, उसका पीछा किया, कैजुअली मतलब ऐसे ही बस, है ना। हेलो अगेन ही सेड, तो जब मैंने उसका पीछा किया तो अनिल ने जब मुझे देखा तो क्या बोलता है, हेलो अगेन, फिर से आपका मतलब हेलो, फिर से हेलो, ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी, है ना। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, है ना, मुझे काम की तलाश है तो मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल क्या बोल रहा है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, है ना, पैसे नहीं दे सकता। तब थीफ क्या बोल रहा है, आई थॉट, मुझे लगा, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने इस बात को कम से कम 1 मिनट के लिए सोचा, यार ये मुझे पे नहीं कर सकता, है ना। परहैप्स शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने मतलब अपने शिकार को, इस अपने मालिक को क्या कर लिया, मिसजज कर लिया मैंने। इस बार जो, यानी कि इस बार जो बंदा मैंने ढूंढा है, जिसको लूटना चाहता हूं, है ना, वो उतना अमीर नहीं है, मैंने शायद ऐसी वैसी इंसान को चुन लिया, ऐसा करके वो देख रहा है। मिसजज तो नहीं कर लिया, गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया जो मुझे पे तक नहीं कर सक रहा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचा उस थीफ ने। फिर देखो आगे क्या बोला होगा, देखते हैं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी,
अब यहाँ थीफ बोल रहा है, मैंने पूछा कि क्या आप मुझे, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, अनिल बोल रहा है क्या आप पका सकते हो? आई कैन कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं पका सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। वो थीफ बोल रहा है मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप पका सकते हो तो शायद मैं आपको खिला भी सकता हूँ, ऐसा वो थीफ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप, उसने लेके गया। ही टुक मी मतलब जो अनिल था उसने मुझे लेके गया कहाँ पर, टू हिज रूम, अपने रूम पे ले गया, जो कि कहाँ था वो रूम, ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप की तरफ वो था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप इन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, है ना, घर के बाहर जो ऐसी बालकनी बनी रहती ओपन स्पेस थोड़ा सा, वहां पर मैं सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो मील मतलब खाना जो मैंने पकाया था उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही घटिया रहा होगा, बहुत ही बेस्वाद रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इस खाने को किसको दे दिया था, स्ट्रे डॉग को, एक मतलब आवारे कुत्ते जो गली पे घूमते उन्हें दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कह दिया था कि तुम यहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ, है ना। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास उसके मंडराता रहा। हैंग अराउंड का मतलब होता है आसपास घूमना, मंडराना, है ना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं बहुत ही अच्छी तरह से स्माइल करते हुए उसके आसपास मंडराता रहा, घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो उसका गुस्सा शांत हो गया। ही कुडंट हेल्प लाफिंग मतलब वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, मेरी हरकतों को देखकर उसे हंसी आ गई, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, उसके बाद उसने क्या किया, पैटेड मी मतलब थपथपाया, ही पैटेड मी मुझे हाथ से थपथपाया, ऑन द हेड मेरे सर के ऊपर, एंड सेड और कहा, नेवर माइंड कोई बात नहीं, है ना। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ही ऑल्सो टॉट मी उसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया था, मेरा नाम लिखना सिखाया था। एंड सैड और कहा था, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि वो जो थीप था वो अनपढ़ था, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इसलिए वो चोरी किया करता था, क्योंकि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसे अच्छी जॉब कैसे मिल पाएगी, है ना। तो अनिल ने सारे प्रॉमिस किए थे कि मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस में लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और टू ऐड मतलब जोड़ना, नंबर्स को जोड़ना भी सिखाऊंगा, है ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफी खुशकिस्मत था, मतलब बहुत खुश था, ग्रेटफुल था मतलब बहुत किस्मत वाला था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अगर वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैंने एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया एक पढ़े लिखे इंसान के जैसे, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट ही नहीं होगी, जो कुछ भी मैं अपने लाइफ में अचीव कर पाऊंगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूं लाइफ में, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कितनी भी ग्रो कर सकता है लाइफ में, ठीक। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब सुकून भरा था अनिल के साथ काम करना, बिल्कुल भी टेंशन वाली चीज नहीं थी, क्योंकि अनिल बहुत ही अच्छा इंसान था, ऐसा हमें थीफ बता रहे हैं। आई मेड द टी, मैं चाय बनाया करता था इन द मॉर्निंग के टाइम में। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद मैं क्या बताता था, दिन भर की जो सप्लाईज है मतलब काम की चीज है वो खरीदने में अपना समय बिताया करता था। यूजुअली और अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और जो मैं शॉपिंग करता था दिन भर की, हर दिन की, उसमें क्या करता था, अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट, थोड़ा सा फायदा कमा लिया करता था, ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, ₹1 का फायदा मैं कर लेता, जैसे जो सामान आता था तो एक आध रुपए में उसमें बचा लेता था, है ना, ₹1 का अपना भ्रष्टाचार कर लेता था थोड़ा सा, है ना, बेमानी चीटिंग कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड, लगता है कि उसे आई थिंक मुझे लगता है ही न्यू, उसे पता रहा होगा, है ना, उसे पता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा क्या कर रहा हूं, जमा कर रहा हूं। मेड का मतलब होता है जमाना, बचाना, बचा रहा हूं दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो ऐसा दिखावा नहीं कर रहा था कि उसे ये बात पता हो या इस बात पर वो ध्यान दे रहा हो, इस बात को शो नहीं कर रहा था, है ना। ओके, उसे पता भी रहा होगा, लेकिन उसने बोला ठीक है, एक आध रुपए कमा रहा है तो कमाने दो, है ना, ऐसा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो अनिल था उसको पैसे कैसे मिलते थे, वो कैसे मेड मनी मतलब पैसे कमाता था, कैसे कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब
इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल, मतलब कभी 10 दिन में पेमेंट आती थी, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में, ऐसा वो पैसे कमाया करता था। रेगुलर कोई फिक्स डेट नहीं थी, है ना। ही वुड बोरो 1 वीक, कई बार तो इतनी हालत खराब रहती थी कि किसी किसी सप्ताह तो उसे उधार लेना पड़ता थी। ही वुड बोरो, वो उधार लिया करता था। 1 वीक मतलब किसी सप्ताह। एंड लैंड दी नेक्स्ट, और किसी किसी सप्ताह उधार देने की स्थिति में होता था। लैंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना। तो कोई कोई सप्ताह इतना टाइट जाता था कि उसे उधार लेने पड़ते थे, और कोई कोई सप्ताह में इतना पैसा रहता था कि वो क्या करता था, दूसरों को उधार दे दिया करता था, है ना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहा करता था कि मेरा अगला चेक कब आएगा, मेरे अगले पैसे कब आएंगे, ना। एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे उसका अगला चेक आ जाया करता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और खूब सेलिब्रेट करता था, मतलब इंजॉय करता था, है ना। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता हो। अ क्वेयर वे, क्वेयर में मतलब अजीब तरीके से, है ना। टू मेक अ लिविंग, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, है ना, अपनी अर्निंग करने के लिए। तो क्या मैगजीन्स के लिए कुछ लेख लिखा करता था जिससे वो अपना खर्चा चलाता था। टू मेक अ लिविंग मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को क्या आया, ही केम होम, वो घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा सा नोट का बंडल लेकर के, नोट्स थे उसमें। सेइंग, और कहा, और ये कहा, क्या कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, वो अभी अभी क्या हुआ है, पब्लिशर को एक बुक बेच करके आया। ये बुक लिखा करता था, मैगजीन्स लिखा करता था, और जो पब्लिशर होते हैं, जो बुक छापते हैं, उन्हें अपनी ये बुक देता था और उसके बदले में उसे पैसे मिला करते थे, ठीक है। तो एक दिन शाम को आया कुछ बंडल लेकर के, और क्या बताया उसने कि मैंने अभी अभी क्या किया, पब्लिशर को एक बुक बेची है ना, उसी का ये पैसा है। एट नाइट, और रात के समय, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, हमें थीप बता रहा है कि मैंने उसे देखा, टग द मनी, मनी को रखते हुए, फोल्ड करके बढ़िया रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, सिरहाने के नीचे। रात में मैंने उसे उस पूरे जो बंडल था नोट का, उसे सिरहाने के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड, और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में जो मैं जो चीटिंग कर लेता था, उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, उसके अलावा मैंने और भी कोई काम नहीं किया था अपने इंटरेस्ट का, अपने लाइन ऑफ वर्क का, अपने पैसे का। मेरा पैसा चोरी वाला था, तो चोरी के नाम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए जो बचा लिया था करता था शॉपिंग में, बस वही करता था, उससे ज्यादा मैंने कोई बेईमानी नहीं की थी, कोई चोरी वाला काम नहीं किया था, है ना। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास हर एक मौका था ऐसा करने का, मैं उसे और भी नुकसान पहुंचा सकता था, और भी चीजें चुरा सकता था, बट, है ना, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, टू फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के बहुत से मौके थे, है ना। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने तो मुझे एक चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की, है ना। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ जा सकता था अपनी सुविधा के अनुसार घर पे, है ना। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाला, ट्रस्टिंग पर्सन मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, जितने लोगों से भी आज तक मैं मिला था, उनमें सबसे ज्यादा मुझ पर किसी ने विश्वास किया था तो वो अनिल था, इसने मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, ठीक है, ऐसा वो बता रहे थे। आगे क्या हुआ देखो, एंड दैट इज वाई, और इसीलिए, एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसे लूटना बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा मुश्किल था, है ना। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ये बड़ा आसान होता है किसी लालची इंसान को लूटना, क्यों, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसे लूट भी ले तो चल जाएगा, वो इतना लालची होता है कि फिर से वो पैसे कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी बिंदास बेफिक्र इंसान को लूटना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कई बार, समटाइम मतलब कई बार। ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कई बार ये केयरलेस लोग, बिंदास लोग, बेफिक्र लोग क्या करते हैं, ही डजंट इवन नोटिस, वो नोटिस भी नहीं करते, ध्यान तक नहीं देते कि हैज बीन रॉब्ड, कि उन्हें लूटा जा चुका है ना। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये बात चोरी करने का, लूटपाट करने का पूरा मजा खराब कर देती है ना। एंड दैट, और ये बात, दैट का मतलब ये बात, टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, मतलब काम का सारा मजा खराब कर देती है ना। अगर आप किसी की चोरी कर रहे हैं और सामने वाले को, अगर जो कोई केयरलेस है, बिंदास व्यक्ति है, बड़ा अच्छा है, खुश मिजाज इंसान है, तो उसे लूटने में मजा नहीं आता है ना, मजा खराब हो जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक। ऐसा क्यों कह रहे हैं देखो, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क,
काफ़ी समय हो गया था जब मैंने अपना रियल काम नहीं किया था, मतलब अपना चोरी वाला काम नहीं किया था, काफ़ी समय से चोरी उसने नहीं की थी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था। मैं क्या था, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, ऐसा वो कह रहा है खुद से, है ना, कि मैं तो, मेरा जो चोरी करने का काम है बहुत दिन से नहीं किया, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे ना चुराऊं, अगर ये पैसे मैं ना लूं, इस अनिल के पैसे अगर मैं नहीं ले चुराऊंगा, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, इसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी वो मुझे पे कहाँ करता है, मुझे तनख्वाह थोड़ी देता है। तो ऐसा करके अपने आप से बातें कर रहा है और खुद को कन्विंस कर रहा है चोरी करने के लिए, मना रहा है खुद को, है ना, उसका मन तो नहीं कर रहा है, उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ना। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और एक मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी, बीम मतलब की किरण, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण थी, स्टेप्ड ओवर, वो पड़ रही थी, कहां पर, बालकनी के थ्रू आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर पड़ रही थी जहां पर अनिल सोया हुआ था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं भी फ्लोर पर उठकर बैठ गया, सोया हुआ था तो वहीं पर उठकर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को मैं कंसिडर कर रहा था, भांप रहा था कि कैसे चोरी करूं पैसों को, है ना। इफ आई टुक द मनी, और वो सोच रहा था कि अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, अगर मैंने अभी पैसे ले लिए तो मैं क्या करूंगा, 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ लूंगा टू लखनऊ, लखनऊ जाने के लिए, ठीक है, और यहां से फरार हो सकता हूं, ऐसा वो दिमाग लगा रहा है थीफ, है ना, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट से चुपचाप स्लीप होते हुए, ठीक है। आई क्रैप्ट, मैं क्या किया, मैं रेंगता हुआ अप टू दी बेड, है ना, बिल्कुल चुपचाप मैंने ब्लैंकेट से निकला, और जो अनिल जहां सोया था उस बेड की तरफ मैं रेंगता हुआ, है ना, अपने घुटनों पे, हाथों पे उसके बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, और अनलाइंड था मतलब बिना चिंता से, चिंता मुक्त था, कोई उसके मन में टेंशन की और चिंता की कोई लकीर उसके चेहरे पे नहीं दिख रही, बिल्कुल बिंदास था वो, है ना। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पे ज्यादा निशान पड़े हुए थे, है ना। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे के जो निशान थे वो क्या थे, स्कार्स थे, मतलब दाग धब्बे थे अक्सर वो, है ना। आगे क्या हुआ देखो। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ क्या हो गया, अंदर चला गया, मैट्रेस मतलब सिरहाने के अंदर चला गया, फिसल गया, मतलब मेरा हाथ चला गया, है ना। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढने के लिए, नोट्स को ढूंढते हुए मेरा हाथ सिरहाने के अंदर चला गया। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उन्हें लिया, व्हेन आई फाउंड मतलब मैंने पाया, है ना, मैंने फील किया, जब मैंने प्राप्त किया उन नोट्स को, आई ड्रीव देम आउट, तो मैंने उन्हें ड्रीव आउट मतलब खींच लिया, बाहर खींच लिया, विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज के मैंने उन नोट्स को बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने क्या लिया, साइड, साइड का मतलब होता है जम्भाई लेना, है ना, यॉर्निंग, आलस लेना, है ना। अनिल ने क्या किया, एक लंबी गहरी सांस ली, ऐसी जम्भाई ली, है ना, अपने नींद में आलस लिया, उबासी ली, एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और उसने करवट बदल ली टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, है ना। आई वॉज स्टार्टल, मैं चौंक गया, एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से क्रॉल करते हुए, रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल गया, ठीक है। When I was on the road, और जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। I had the notes at my waist, मैंने जो नोट को कहाँ रखा हुआ था, at my waist, अपने कमर पे रखा हुआ था, है ना, देखो, I had the notes at my waist held there by the string of my pajama, और अपने जो पैजामे की जो स्ट्रिंग होती है ना, जो नाड़ा होता है ना, उसमें बांध करके मैंने अपने कमर पे उन नोट्स को फंसा के रखा हुआ था ना। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और मैं जो दौड़ रहा था मैंने स्लो हो गया और थोड़ा सा चलना स्टार्ट कर दिया। एंड काउंटेड दी नोट्स, और नोट्स को गिनने लग गया, है ना, नोट्स को गिना मैंने। 600 रुपीज इन 50s, क्या था पता है, 600 रुपए थे, इन 50s मतलब 50-50 की नोट में, 50-50 की नोट में टोटल 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच्ड अरब, मैं जी सकता था, है ना, फॉर अ वीक और 2, इतने पैसे थे कि मैं, जो सऊदी अरब में जो रईस लोग होते हैं ना, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल होती है एकदम रईसों की, मैं उनके जैसे जी सकता था फॉर अ वीक और 2, 1-2 सप्ताह के लिए, इतने पैसे तो थे, है ना। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे, तो मैं टिकट ऑफिस में भी नहीं रुका,
क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने आज तक कभी अपने जिंदगी में टिकट नहीं ली थी, है ना, बट बल्कि डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, जबकि भागा, दौड़ पड़ा, कहां पर? सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ ही मैं चल पड़ा, है ना। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, अभी जस्ट निकली थी लखनऊ एक्सप्रेस जो थी, प्लेटफॉर्म से जस्ट निकली थी, है ना। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो ट्रेन थी अभी स्पीड लेने को थी, मतलब उसने स्पीड में नहीं आई थी, अभी तो जस्ट छूटी थी, है ना, अभी स्पीड लेना बाकी था ट्रेन का। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं, आई शुड हैव बीन एबल मतलब मैं कूद सकता था, टू जंप मैं कूद सकता था, इनटू द वन ऑफ द कैरेज मतलब किसी एक डब्बे में, चाहता तो मैं कूद सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे संकोच हुआ, है ना, फॉर सम रीजन, पता नहीं किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, और मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ठीक है, एंड आई कांट एक्सप्लेन, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहां से भागने का मौका खो दिया। जो ट्रेन थी लखनऊ के लिए वो निकल चुकी थी प्लेटफॉर्म से, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ी थी, मैं चाहता तो उसमें छलांग लगा के एक हाथ डब्बे में आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे हेजिटेशन हुआ, मुझे संकोच हुआ, पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से मैंने वहां से भागने का अपना चांस खो दिया। फिर क्या हुआ देखो, when the train had gone, और जब ट्रेन वहां से निकल चुकी थी, है ना, I found myself standing alone on the deserted platform, जब ट्रेन वहां से निकल गई तो मैंने खुद को पाया, क्या खड़ा पाया, कैसा? अकेला खड़ा पाया, on the deserted platform, एकदम सुनसान प्लेटफॉर्म पर, है ना। I had no idea where to spend the night, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। I had no friends, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्यों नहीं थे? Believing that friends were more trouble than help, फ्रेंड्स क्या होते हैं भाई? हेल्प के बदले में क्या होते हैं? मुश्किलें ज्यादा खड़ी करते हैं, मेरी ये मान्यता थी, इसीलिए मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, शंका में नहीं डालना चाहता था, है ना, शक पैदा नहीं करना चाहता था किसी के दिमाग में, बाय स्टेइंग, रुक करके, कहां रुक करके? एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी एक छोटी होटल में रुक करके, कहां पर? नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास जो छोटी छोटी होटल्स होती वहां पर रुक के किसी के मन में शंका और शक नहीं डालना चाहता था कि मैंने ही उसके पैसे चुराए हैं करके, है ना, ऐसा, क्योंकि पुलिस को पता चलता तो वहीं पर सर्च करती, ऐसा वो थोड़ा सा डर था उसको। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, द ओनली पर्सन, एकमात्र इंसान, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली मतलब अच्छी तरह से, है ना, वास्तव में, रियली वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से, वॉज वो था, कौन था? द मैन आई हैड रॉब्ड, वही इंसान था जिससे मैंने अभी लूटा था, जिसके पैसे मैंने चुराए थे, बस उसी को मैं जानता था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़कर, लिविंग द स्टेशन मतलब स्टेशन से निकल गया मैं, आई वॉकड स्लोली, और मैं धीरे धीरे वॉक करने वाला लगा बाजार के बीच में से, थ्रू द बाजार मतलब बाजार के बीच से मैं जाने लगा, गुजरने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, अपने इस छोटे से चोर के करियर में, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा करियर था, क्योंकि 15 साल का तो था। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना, है ना, आई हैड मेड अ स्टडी मतलब मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हुए थे, है ना, लोगों के चेहरे पढ़ना मैं जानता था, है ना। When they had lost their goods, जब वो अपना सामान खो देते थे, उनका सामान जब गुम हो जाता था तो लोगों के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आते थे, इस चीज की मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की थी, है ना, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो बता रहे थे, वो क्या बता रहा है? द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी लालची लोग होते हैं, जब उनका कोई सामान चोरी हो जाता है, उनका सामान गुम हो जाता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, तो क्या करते हैं वो? शोड फियर, वो अपने चेहरे पर, उनके चेहरे पर डर का भाव निकल के आता है, फियर का भाव, है ना। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग हैं उनके चेहरे पे गुस्से का भाव प्रकट होता है जब उनका कोई सामान लूट लेता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं उनके चेहरे पर एक्सेप्टेंस का मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, जाने दो, यही हमारी किस्मत थी, इस टाइप का स्वीकार करने का भाव मन में आता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल का जो चेहरा था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा, है ना, वुड शो, वो शो करेगा, क्या शो करेगा? ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उनके चेहरे पर एक दुख का हल्का सा भाव आएगा, है ना। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उनका पैसा खो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए कि उनका विश्वास टूट गया, अनिल का विश्वास टूट गया, इस बात का उसे हल्का सा दुख जरूर
होगा, पैसे खोने का दुख नहीं होगा, ये बात मैं जानता था, ऐसा हमें थीफ बता रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं जब मार्केट से निकल रहा था उसके बाद मैं कहाँ आ गया, मैदान तक आ गया। ठीक है, एंड सेट डाउन, और बैठ गया ऑन अ बेंच, किसी एक बेंच पर। मैं मार्केट की रोड से निकला, एक खुला मैदान मिल गया, वहाँ एक बेंच थी, वहाँ पर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो रात बड़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर की शुरुआत की रात थी। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी थोड़ी जो चिली रात थी, ठंड भरी रात थी, वहाँ पर हल्की सी बारिश की हल्की हल्की बूंदे, है ना, वो मिली हुई थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और वो क्या कर दिया, उस बारिश ने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ऐड कर दिया, मतलब उसने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया, है ना, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। एक तो ठंड थी, ऊपर से हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें भी आ रही थी ना। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही काफी तेज बारिश शुरू हो गई वहां पर, है ना। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लेव द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी, कोल्ड विंड, है ना, ब्लेव मतलब वो झोंक रही थी, है ना, ला रही थी, द रेन बारिश को, अक्रॉस माई फेस मतलब हवा के झोंके मेरे चेहरे पे बारिश की बूंदों को भी झोंक रहे थे, ला रहे थे, है ना, समझे, ये मीनिंग है। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस से बाजार की तरफ भाग चला, आई वेंट बैक, मैं वापस चला गया बाजार की तरफ। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहां पर एक क्लॉक टावर होता है जिसमें घड़ी टंगी होती है, उसके छत के नीचे जाकर मैं खड़ा हो गया, है ना, वहां का मैंने शेल्टर ले लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वो घड़ी में, द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में 12 बजे हुए थे, मिडनाइट का टाइम वो शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को महसूस किया, भाई नोट कैसी मेरी सलामत है कि नहीं, है ना। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो पूरी तरह से क्या होती है, डैम्प मतलब नम हो गई थी, रेन की वजह से, बारिश की वजह से वो नोट थी कैसी हो गई थी, नम हो गई थी, थोड़ी सी गीली हो गई थी, है ना। अनिल्स मनी, और ये पैसे किसके थे बोल रहा है, अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोच रहा है ना, बेचारे अनिल्स मनी, बेचारे अनिल के पैसे, है ना। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी, सुबह वो मुझे देता, क्या देता, 2 या 3 रुपए देता, है ना, सिनेमा देखने के लिए, है ना। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये पूरे के पूरे मेरे ही पास आ गए, ऐसा वो सोच रहा है ना, कल्पना कर रहा है ना। अगर मैं चुराता नहीं तो सुबह मुझे ऐसे कुछ मिलते पैसे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब वो सोच रहा है कि मैं उसका खाना भी नहीं पका पाऊंगा। रन टू द बाजार, बाजार के लिए भी नहीं आ पाऊंगा, है ना, रन टू द बाजार मतलब बाजार के लिए भी नहीं आ पाऊंगा शॉपिंग करने के लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और क्या नहीं सीख पाऊंगा, लर्न सीख नहीं पाऊंगा लिखना पूरा का पूरा सेंटेंस एनीमोर मतलब आगे से, आगे सब मैं पूरा पूरा सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। आई हैड फॉरगोटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने ये सारी चीज़ों को भूल गया था, अबाउट दैम मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में भूल गया था, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में, चोरी करने के उत्साह में छोटी मोटी जो चीज़ें थी, भाई कि मेरे खाना नहीं पका पाऊंगा, मार्केट नहीं जा पाऊंगा, सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाऊंगा, पढ़ना नहीं सीख पाऊंगा, ये सारी चीज़ें भूल गया था। फिर क्या बोल रहा है, होल सेंटेंसेस आई न्यू, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना, आई न्यू मैं जानता था, कुड वन डे, ये जो चीज़ है, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये जो आदत थी पूरा का पूरा सेंटेंस सीख पाने की जो एबिलिटी थी, मैं जानता था कि कुड वन डे ब्रिंग, वो मेरे लिए लेकर के आएगी, क्या लेकर के आएगी मेरे लिए, ब्रिंग मी मेरे लिए लाएगी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, सैकड़ों रुपयों से भी ज्यादा रुपए मुझे कमा के देगी मेरी ये एबिलिटी, ऐसा वो कह रहा है। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील, ये तो सिर्फ एक छोटा सा चोरी का ही तो मामला था, मैं इसमें कैसे फंस गया, ऐसा थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ये इतना ही सिंपल है पकड़े जाना भी, जितना सिंपल तरीके से मैंने चोरी की उतना ही सिंपल तरीके से मैं पकड़ा भी जा सकता हूं, है ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सच में बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर, रियली बिग मैन, अ क्लेवर, एक चालाक इंसान बनना, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक इज्जतदार इंसान बनना, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ और ही बात थी, मतलब ये कुछ बड़ी बात थी, ऐसा वो कह रहा है ना। चोरी मोरी करना, पकड़ा जाना ये तो छोटी बात है, लेकिन सच में बड़ा इंसान बनना, चालाक इंसान बनना, सम्मानीय इंसान बनना, है ना, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ अलग था, मतलब ये अच्छी बात थी, ऐसा वो कह रहा है। आई शुड गो बैक,
टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप में कहा, खुद से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर हो सके तो सिर्फ लिखने, पढ़ने और लिखने के लिए, है ना। इफ ओनली मतलब हो सके तो टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए। आई हरिड बैक, मैं जल्दबाजी में वापस गया। हरिड बैक मतलब जल्दी से वापस जाने के लिए निकला। टू द रूम, वापस रूम में, अनिल के रूम पे, जहां से भाग के आया था, जहां से पैसे चुरा के आया था। फीलिंग वेरी नर्वस, काफी नर्वस फील कर रहा था, थोड़ा सा अजीब फीलिंग हो रही थी मुझे, है ना। डिसकॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। फॉर इट इज मच ईजियर, क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि, इट इज मच ईजियर, ये काफी आसान होता है। टू स्टील मतलब चोरी करना, समथिंग मतलब किसी चीज को, ये काफी आसान होता है किसी चीज को चुराना, देन टू रिटर्न इट, इसे वापस करने से। किसी चीज को वापस करने से ज्यादा कठिन होता है चुराना। टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाए। अनडिटेक्ट मतलब बिना पकड़े जाए किसी चीज को वापस रखना, ये और भी कठिन होता है ना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, अनिल, इन क्लाउडेड मून लाइट, है ना, देखो। और मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया, और वो रात कैसी थी, बादलों से भरी हुई, चंद्रमा की रोशनी वाली वो ना रात थी। बादल भी थे और चंद्रमा की रोशनी भी थी। उस रात में मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो बेड था, जो, है ना, जहां पर अनिल ने अपना सर रखा हुआ था, सिरहाना, उसके तरफ रेंगता हुआ, आई क्रैप में रेंगता हुआ गया टू द हेड ऑफ द बेड, बेड की तरफ, ठीक है, बेड का जो हेड वाला हिस्सा है उसकी तरफ, जहां पर सर रखते हैं लोग। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में क्या थी, नोट्स थी, है ना। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को महसूस कर रहा था जो मेरे हाथों पर पड़ रही थी, है ना। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए वैसे ही शांत रहा, है ना। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरा हाथ जो था सिरहाना, उसके किनारे पे चला गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट के साथ मेरा हाथ उसके अंदर चला गया, सिरहाने के नीचे स्लिप हो गया, चला गया चुपचाप, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, इस तरह से उसने पैसे रख दिए, और फिर क्या बता रहा है, मैं उठा लेट, काफी लेट उठा अगली सुबह, है ना। टू फाइंड, और मैंने पाया दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय वाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था, है ना। उसने जो हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। माई हार्ट शैंक, मेरा दिल दहल गया। आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं तो पकड़ा गया। आई हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मैं तो पकड़ा गया, मुझे ऐसे ही लगा थोड़ी देर के लिए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने फिर मुझे बताया, क्या बताया, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, है ना। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली मतलब डेली पे किया जाएगा। देखो शुरू में बात क्या हुई थी कि मैं तुझे पे नहीं कर पाऊंगा पैसे, मैं तुझे सिर्फ खाना खिला सकता हूं, लेकिन अब अनिल क्या बोल रहा है, अब तुम्हें रेगुलरली बेसिस पे क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी महीने की महीने, है ना। माई स्पिरिट्स रोज, मतलब मैं बिकेम वेरी होपफुल, मतलब मेरे अंदर क्या आ गई, एक अच्छी, मैं बहुत होपफुल हो गया, मेरे दिल में उम्मीदें बढ़ गई, है ना, उम्मीद से भर गया मैं। माई स्पिरिट सोर्स मतलब मेरे अंदर अच्छी उम्मीदें आ गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई शॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीली थी, है ना, नमी से भरी हुई थी। फ्रॉम द नाइट्स रेन, कल रात की बारिश से अभी वो क्या थी, वेट थी, गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, अनिल ने कहा, ही सेड मतलब अनिल ने कहा कि टुडे, आज हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखना चालू कर देंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स, वो जानता था कि कहीं ना कहीं मैंने ये पैसे चुराने की कोशिश की थी, ऐसा हमें वो ठीक बता रहे हैं ना। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके ओठों ने और ना ही उसकी आंखों ने किसी तरह की कोई बात शो की कि भैया कि मैंने तुझे समझ गया था कि तुझे पैसे चुरा रहा है करके, ना। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया बहुत ही आकर्षक तरीके से। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे मतलब बहुत ही आकर्षक तरीके से, है ना। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल खुद ब खुद मेरे अंदर से आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, एफर्टलेसली मेरे अंदर से एक स्माइल आ रही थी। बनावटी स्माइल नहीं थी, एकदम ओरिजिनल स्माइल थी। तो चैप्टर ऐसा था गाइस, इस यानी एक चोर, एक थीफ था, वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। चोरी करने के बाद ही वो अपने पैसे वापस रखने चला जाता है और चोरी का मन से ख्याल निकाल देता है। तो स्टोरी कैसी लगी, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, प्लीज लेट मी नो एंड डू कमेंट्स गाइज, ओके। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो,
please let me know in the comments box. Thank you very much my dear student.